नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दिन है वीरवार का, और क्योंकि वीडियो बीच के मेरे पहले आ रहे हैं अब, तो इसीलिए। तो सुबह के टाइम बच्चों की फरमाइश थी, आलू की कचौरी की फरमाइश थी, लेकिन क्योंकि लड़ी कहने लगी कि कचौरी में तेल ज्यादा होगा, तो कचौरी की जगह पराठे बनाते हैं। बल्कि ये आए भी थे खुद कि हट जाओ, आज मैं बनाऊंगा पराठे। मैंने कहा नहीं, आप स्टफिंग स्टफिंग बना दो। कि नहीं नहीं, मैं ही बनाऊंगा पराठे। मैं कहा चलो भाई बना लो, कोई बात नहीं, जब मन है आपका बनाने का तो बना लो। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने सारी तैयारियां कर ली थी, आलू वगैरह बॉईल कर लिए थे, प्याज वगैरह काटना, हर धनिया वगैरह जो भी था। तो ये मसाले थे, तो मैं इनको कह ही रही थी, मैंने कहा लाओ आप मसाले ऐड कर दो, बस बाकी मैं बना लूंगी। कि नहीं कोई नहीं, मैं करवा दूंगा। मैं कहा चलो आ जाओ भाई। इनको भी क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कर लेते हैं ना काम सा, एक दूसरे के साथ खड़े होके, तो बात वगैरह भी जो अपनी होती है, क्योंकि पूरे दिन में से अपने लिए अगर हमें निकालना होता है ना टाइम, तो यही छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं कि चाय पीने बैठ गए तो, या काम कर रहे तो ये मेरे पास मतलब लगवा के करने लगे, तो बातचीत हो जाती है। क्योंकि फिर ये 9:30 10 बजे जहां ये दुकान पे गए, और उसके बाद रात को 10 साढ़े 10 बजे तक, जब तक ये वापस आएंगे, उसके बीच में आप इनसे कोई बात नहीं कर सकते। कोई भी काम से रिलेटेड होगी तो बात हो जाएगी, अदरवाइज कोई बात आप इनसे नहीं कर सकते। और फिर आने के बाद ये अपना खाना खाते ही सो जाते हैं। थकान इतनी हो जाती है, बॉडी पेन वगैरह रहता है इनको, तो फिर उसकी वजह से मैं कहा चलो जी। तो यहाँ पे देखिए जी, बनाने लग रही है, और पता नहीं इन्हें क्या हुआ, इनसे ना पराठे नहीं बन रहे थे। और मैं इनको कह रही, मैंने कहा बन नहीं रहे पराठे। कि नहीं बना रहा मैं कहा चलो भाई बना लो, जब लग रही है किसी काम को करने की तो कर लो। तो यहाँ पे मैं कहा चलो अच्छा, मैं सिखवा देती हूँ, कि चलो सिखवा दे। तो बच्चे तैयार होने लग रहे थे, वीरवार का दिन था, और बच्चे अपनी यूनिफॉर्म में मतलब तैयार होके आ रहे हैं। रूही अपनी प्रैक्टिस के लिए जाती है, सुबह के टाइम उसकी प्रैक्टिस होती है मैच की, जो भी वो बास्केटबॉल बास्केटबॉल वगैरह खेलती है उसकी। तो और पीहू और कृष्णा अपना नॉर्मल जाते हैं। पीहू की जो होती है वो होती है इंडिपेंडेंस डे के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे को कालका ग्राउंड में है, पता नहीं कहाँ पे, मतलब एक बड़ा होएगा फंक्शन, तो इनका स्कूल भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उसी में ही पीहू भी है। बल्कि पीहू को हमने मना कर दिया था, मैंने कहा नहीं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे ले, रहने दे, कोई बात नहीं। तो इसकी मैडम ने स्पेशल कई कई बार फोन करके रिक्वेस्ट करके तब जाके वो पार्टिसिपेट हो पाई है। तो वो भी जा रही थी। तो यहाँ पे देखिए, जब इनसे नहीं बने तो मैंने कहा हटाओ, लाओ मैं ही बना देती हूँ अपने आप पराठे। तो यहाँ पे बन गए थे। तो मैं बच्चों के लिए बना रही थी पहले, क्योंकि मौसम खराब हो रहा था, तो बारिश सी का मुझे लग रहा था, डाउट की बारिश हो सकती है। तो इसीलिए मैं फटाफट से पहले मैंने कहा बच्चों को छोड़ आती हूँ मैं, क्योंकि वहां पे जाते जाते फिर भीग जाते हैं। वहां पे तो ऐसा है कि थोड़ा सा मतलब वो है ना, छत सी है, मतलब बाहर को निकली हुई छत जैसा है। तो उसमें ये है कि वहां खड़े हो जाएंगे तो आने जाने में जो भीगेंगे वो नहीं भीगेंगे, और बस फिर तुरंत के तुरंत आई जाती है। इनकी जो बस का ड्राइवर है ना, वो बिल्कुल ऐसे आता है जैसे तूफान मेल की तरह, आया बिठाया और एकदम से पूरी तेजी पे ही वो जाता है। हालांकि अब तो चेंज हो गए इनके ड्राइवर, अब नहीं है वो। तो यहाँ पे बस मैं बच्चों को छोड़ने चली गई थी, और यहाँ पे इन्होंने पीछे से फिर ये किया कि जो नाश्ते के लिए पराठे बनाने थे वो इन्होंने बना दिए, क्योंकि इस दिन पता नहीं क्या था, तो ये कहने लगे थे कि चल मैं पराठे ये बना देता हूँ। बल्कि इन्होंने जब तक पराठे बनाए, 2 पराठे बनाए हमने, क्योंकि एक ज्यादा करते नहीं हम नाश्ता, सुबह को एक एक पराठा खाया जाता है ज्यादा ज्यादा। तो इन्होंने चाय भी रख दी थी बननी, बल्कि लिए मैं ही आ गई थी तब तक चाय बननी थी। तो यहाँ पे आके पहले मैंने किचन समेटा सारा कुछ। सुनीता नहीं आ रही थी इस दिन भी, और लगभग वो 2 दिन नहीं आई, बीच में फ्राइडे और थर्सडे को 2 दिन वो नहीं आई है, उसकी सास की तबीयत करके ही। क्योंकि एक दिन उसको लेके जाना था सास को हॉस्पिटल में टेस्ट कराने, अगले दिन उनकी रिपोर्ट वगैरह आनी थी, तो वो 2 दिन की उसने छुट्टी की थी। बल्कि शाम को आ जाती थी वो, कि मतलब दोपहर को आगे 12 बजे से हॉस्पिटल में ऐसे आ जाते थे, फिर शाम को आ जाती थी। और मैंने कहा चलो भाई, इतनी भी हेल्प हो जाती है बहुत है। तो यहाँ पे मैंने बनाई है चाय अपने लिए और इनके लिए। चाय पी के ये तो चले गए थे घूमने, और मुझे समेट रहे थे घर के काम, और मेरा दिमाग खराब कि मैं चाय पी। मैंने सोचा, मैंने कहा चल आज तो सुनीता नहीं आ रही है, तो थोड़ी देर तू बैठ जा। और मैं जो लेटी, और मुझे नींद आ गई। तो जी टाइम ना 9 बज गए और बच्चे गए ना स्कूल। तो मैं लेट गई बस। वैसे मैं कहा चल थोड़ी देर में उठ के काम करूँगी, क्योंकि आज सुनीता नहीं आ रही थी। उसका रात ही मैसेज आ गया था कि दीदी मैं नहीं आऊँगी, सास को लेके हॉस्पिटल जाना। मैं कहा चलो कोई नहीं। और मुझे नींद आ गई। और ये देखे बारिश, मतलब बारिश क्या, नदी चल गई बिल्कुल। मैं आपको ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखो, ये है बारिश।
और पूरा राम जी ना घुला पड़ा बिल्कुल, वो भर गया उधर पानी। और देखो हमारे वाला भी पूरी बारिश हो रही है, बहुत तेज वाली। और ये देखो, तो बारिश ने तो मज़ा बांध रखा। और बस मेरी आँख लग गई, पता नहीं कैसे पीयू के डैडी चले गए घूमने के लिए और मैं अपना लेट गई। और बस पता नहीं कैसे लेटते लेटते नींद आ गई एकदम से। अभी जब पीयू के डैडी आए वापस घूम के, तो तब मेरी आँख खुली है एकदम से। तो मैं जा रही छत पे और ये देखे कपड़े ना कल धुले थे मैंने हाथ से, ये भी ऐसे ही रखे हैं। इनको बस नीचे अभी स्टैंड पे फैलाऊंगी, स्टैंड को ऊपर ही लेके आऊँगी। और छत पे मैं आई हूँ, छत भी धुलती जा रही वैसे तो रोज डेली ना। ऊपर आके इतनी नहीं लग रही बारिश, नीचे देख के बहुत लग रही। ये चल रहा नल तो जी खैर। और अभी ना राम जी का लग नहीं रहा मुझे कि रुकेंगे, क्योंकि बादल जो हैं वो बिल्कुल घुले हुए, मतलब घुले हुए मीन्स मतलब हमारे यहाँ क्या है कि जैसे बादल बहुत बरसा है ना या बहुत बरसना, तो वो ये है कि बादल घुला पड़ा, मतलब मेल्ट हो रहा बिल्कुल, और वो अब बरसेगा ही बरसेगा। तो ये हमारे यहाँ का है। तो खैर जी, ऐसे ये है कि बारिश हो गया ना, अगर ये अब बारिश हुई अच्छी तरह तो इसमें क्या होगा कि मौसम सा शायद खुल जाएगा, क्योंकि जब तक वो होता है ना कि अच्छी तरह नहीं बरस रहा, तो तब तक ये इसी तरीके से रहता है मौसम। और ये सड़क पे तो आपने देख लिया, बाकी अंदर चलते हैं, ज़्यादा तो नहीं है कुछ भी, सिर्फ यहाँ सफाई करनी है मुझे थोड़ी सी। और लाइट भी गई हुई, बारिश बहुत जबरदस्त बन गया ना। आप भीगे कैसे नहीं पर? नहीं होता ना गाड़ी में। अच्छा, गाड़ी में घूमन गए थे, इनके घूमने के भी अलग ही ठाठ हैं जी, घूमन भी गाड़ी में जा उतर के खड़ी करते हैं ना हम गाड़ी पे। अब तो जब घूमने जाना तो घर से ही पैदल चला करो। खत्म हो गया और कुछ चलो, चाय पियोगे कि चाय बनाओ? ये दोनों पीस बोल रहे थे क्या? देख रही जी। हम लोग चल दिए हैं दुकान पे, अपना झोला हमने ले लिया, नाश्ता भी वहीं पे ही ले लिया, चाय और पराठे आलू के। और साफ़ सफाई जितनी हुई मैंने थोड़ी करी, ज़्यादा नहीं करी, मैं कहा कर लूँगी। अभी रुकी हुई है बारिश, असल में दुकान पे जाना, फिर तो बारिश की इधर ना अलर्ट दिया हुआ है कि बारिश होगी ज़्यादा, तो बस अभी रुकी हुई है बारिश। और छाते हमारे जो हैं वो है दुकान पे ही, तो इसीलिए बस फिर मैं और ये दोनों जा रहे हैं फटाफट से। 2-4 बूंद सी तो खैर लगेंगी अपने, लेकिन हो जाएगा। चलो, और बस मैंने यही डाल के रख रखा अपना जो कोड सेट सा बोल दो इसे, जो भी है। तो पीयू के डैडी भी हो गए हैं रेडी, चलते हैं हम लोग। तो जी देखिए, ये हो गया अब फ्राइडे का दिन। और इस दिन तो जैसे थर्सडे को मैं चली गई थी दुकान पे, सुबह को मुझे ये था, मैंने कहा चलो थोड़ा काम हो जाएगा, जल्दी थे पार्सल वगैरह थे पैक करने के, उनमें टाइम ज्यादा लगता है। फिर मैंने कहा चलो मैं आ जाऊंगी उसके बाद, लेकिन फिर तो जी जो वहां पे हुआ काम, बस फिर तो मैं शाम को ही आई, सुबह की गई हुई मैं शाम को आई। आके फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कोई भी वीडियो वगैरह शूट करने की। खाना पीना सब किया, ऐसा नहीं है कि भूखे थे, लेकिन बस फिर ये नहीं हुआ कि मतलब कुछ वीडियो वगैरह में शूट कर लूं। तो यहाँ पे देखिए जी, बस उसके बाद मैं, ये है अगला दिन सुबह का, और बच्चों को मैंने भेज दिया था स्कूल। बच्चों को क्या, इस दिन गई थी पीहू ही सिर्फ, क्योंकि इस दिन जो शहीद उधम सिंह जी हैं उनकी जयंती थी शायद, तो छुट्टी थी इस दिन स्कूलों की। लेकिन पीहू को जाना पड़ा क्योंकि उसके प्रोग्राम की तैयारी हो रखी थी, तो इसीलिए जिन जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट कर रखा था उनको जाना था। बल्कि रूही और कृष्णा उन दोनों का ऑफ था, तो वे सो ही रहे थे दोनों। तो मैं अपने काम पे लगी हुई थी, मैंने कहा जब उठेंगे उठ जाएंगे, मैं अपने काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पीहू को भेज दिया था जैसा, तो उसके बाद मैंने बनाया था, अब मतलब मैंने बनाई थी भिंडी सुबह के लिए, पीहू के लिए। नहीं, भिंडी नहीं, पीहू को ले जाना था पोहा, और पता नहीं भिंडी ही लेके जानी थी, क्या था यार। मैं तो मेरे दिमाग से ना चीजें इतनी मिक्सअप हो रही बहुत ज्यादा। तो चलो जो भी बनाया था बस बना के मैंने उसको दिया था। तो यहाँ पे ये आगे थे फिर घूम के, और यहाँ पे ये खड़े खड़े ही मेरे साथ बातें कर रहे हैं, क्योंकि कुछ मैंने जैसे बताया अभी कि भाई यही अपना टाइम होता है कि काम करते करते ही बात हो जाए। तो ये मुझे कुछ पूछ भी रहे थे, कुछ काम से रिलेटेड भी बात हो रही थी। और ये रूही देवी आ गई है उठ के, और ये चली गई है अपना करके, उठ के इसको ये काम जरूर करना होता है, लाड़ प्यार सा थोड़ा सा।
तो उसके बाद मैं तो अपने बर्तन कर ही रही हूँ, क्योंकि बर्तन हो गए। तो और सही में बताऊं, रात को मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि मैं उठ कर लूँ काम। बिल्कुल भी, थकान बहुत ज्यादा हो जाती है जब आप लगातार काम करते रहते हो। मुझे ये तो पता था कि भाई सुनीता नहीं आएगी कल को, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि लोगों को ये लगता है कि सुनीता के लिए बर्तन छोड़ दे होंगे। नहीं जी, ऐसा नहीं है। मुझे भी पता है कि भाई उसके भी काम है, सारा कुछ है, और किसी के भरोसे रह के काम नहीं हो सकते। और वो 2 दिन से आ ही नहीं रही थी। सुबह के टाइम तो आ नहीं रही थी, शाम को आ रही थी। तो अब ये तो देखिए होने का नहीं कि सुबह के बर्तन शाम तक पड़े। तो ये तो रात को मैंने सिर्फ इसीलिए नहीं करे थे साफ, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई बिल्कुल भी आके करने की। खाना वाना बना तो दिया मैंने, जैसे तैसे भी बना मेरे से। लेकिन उसके बाद तो खाना खा के जो मैं लेटी, मेरी आंख ना सुबह ही खुली। 11:30 बजे सोई मैं। 11 बजे पीयू के डैडी आए और 11:30 बजे मैं सोई। और सुबह ही 5:30 बजे फिर मेरी आंख खुली। उससे पहले मेरी आंख ही नहीं खुली, मतलब पड़ के पता नहीं रहा। कहते हैं ना कि घोड़े बेच के सो जाना, वो वाली स्थिति हो रही थी। तो क्या देखिए जी, यहाँ पे बर्तन जो है वो मैंने मांज दिए हैं। उसके बाद मैं धुल लूंगी फटाफट से, और धुलने के बाद अभी मुझे जो किचन है वो भी समेटना है। तो जी, बर्तन धुलने के बाद यहाँ पे मैं करने लगी हूँ स्लेब साफ। और इस दिन भी मेरा मन था, क्योंकि पता था कि सुनीता नहीं आएगी। तो मेरा मन था कि मैंने कहा चल चाय पी के तो थोड़ी सी देर बैठ जा, फिर कर लिया। क्योंकि जब मुझे ये होता है कि सुनीता आएगी, या मान लीजिए कोई ये होता है ना कि कोई आएगा, तो काम ऑटोमेटिकली ही अपने आप होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हमें ये रहता है कि नहीं भाई हमें खुद ही करना है, तो थोड़ी देर लेट चल जाएगा, तो थोड़ा सा आलस घेरने लगता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, बाकी देखिए सबका अलग अलग है। तो मेरे एक दिन पहले का एक्सपीरियंस जो मुझे मिला था, मैंने नहीं, इस दिन मैंने कहा ना ना तू काम पे लग अपना। तो मैं तो बच्चे मतलब पीहू को भेज गए। उसके बाद मैं सीधा अपने काम पे ही लग गई थी। मैंने कहा नहीं जी, बस अपना करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्लेब साफ कर लिया है, गैस अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। और ये जैसे मैं सिंक का बता रही थी, तो प्लीज गाइड कीजिए क्या करें इसका, क्योंकि बड़ा दिमाग खराब हो रहा है इसके करके मेरा। तो उसके बाद जितने भी थे छोटे मोटे बर्तन वो मैंने किए साफ। और ये ना, मैं सही बताऊं, जो आरओ वाले पाइप है ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद होते। क्योंकि ये जो तार तूर से होना जाल सा बना रहा है, ये मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता। तो मुझे समझ में भी नहीं आता कि इसका करूं क्या, क्योंकि ये इस तरीके के हैं कि इनको ना हटा सकते ना यूं है कि कुछ और कर ले। अभी जो है बस उसी में ये अपना काम कर रही हूँ। उधर आप घड़ी में देख रहे होंगे कि 9 बज गए हैं। 9 बजे तक मेरा सुबह का नाश्ता पानी किचन वगैरह सब हो चुका है। रह गई थी मेरी साफ सफाई, तो वो करनी थी। लेकिन उससे पहले ही पीयू के डैडी आ गए थे घूम के। तो घूम के तो आ ही गए थे, मुझे चाय पहले ही कह रहे थे कि चाय बना ले। फिर मैंने कहा मैं पहले किचन समेट लूँ, उसके बाद चाय दूंगी बना के। मैंने कहा मैं फिर बीच में बैठ जाऊंगी तो इधर का काम छूट जाएगा मेरा। तो इसीलिए बस फिर मैंने कहा चलो चाय अब बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ चाय, और मैं और पीयू के डैडी चाय पियेंगे। फिर वो नहा धो के चले जाएंगे बुटीक पे, और मैं भी अपने जो मेरे अभी काम है वो भी अपने निपटा के फिर मैं भी जाऊंगी बाद में। तो वीडियो रोकेंगे यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।